जय हिंद साथियों। ज्ञान एजुकेशन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में साथियों एक बार फिर वेलकम है। आज समान ज्ञान जीके जीएस के इम्पोर्टेंट 37 क्वेश्चन लाए हैं जो आने वाले एसएससी एमटीएस, एसएससी सीजीएल, सीएचएल, आरआरबी, एनटीपीसी, आरपीएफ, सीआरपीएफ, बिहार पुलिस, यूपीएससी आने वाले स्टेट के सभी प्रकार के एग्ज़ाम के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है। चलो साथियों सेशन शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों के स्क्रीन पर। प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन सा यंत्र रूपांतरित करता है? प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन सा यंत्र रूपांतरित करता है? तो साथियों सोलर सेल प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन सा यंत्र रूपांतरित करता है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन सा यंत्र रूपांतरित करता है? तो साथियों रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में साथियों ये आपका विद्युत सेल रूपांतरित करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 अच्छे फ्यूज तार शुद्र किसके बने होते हैं? तो साथियों अच्छे फ्यूज तार शुद्र ये आपके टीन के बने होते हैं और साथियों सस्ते फ्यूज तार ये तांबा और टीन के। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 पाई मासुका कर को कितने ईस्वी में वैज्ञानिक युकावा ने इसकी खोज की थी? पाई मासुका कर की खोज कितने ईस्वी में वैज्ञानिक युकावा ने इसकी खोज की थी? तो साथियों 1935 ईस्वी में इसकी खोज की थी, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 न्यूट्रॉन का जीवन काल कितने वर्ष का होता है? तो साथियों न्यूट्रॉन का जीवन काल केवल 15 मिनट का होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 6 कितनी ईस्वी में गॉर्डन गीगर ने तथा टाउन्स नामक अमेरिका के वैज्ञानिक द्वारा पहला मेसर अमोनिया मेसर की स्थापना की गई? तो साथियों याद रखना इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों बी हो जाएगा। इसका 1954 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 7 समुद्र के अंदर संदेश भेजने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? समुद्र के अंदर संदेश को भेजने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो साथियों मेसर यंत्र का प्रयोग किया जाता है समुद्र में संदेश भेजने के लिए, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 हेलोग्राफ का प्रथम कितने ईस्वी में इसका प्रयोग वाई.एन. डेनिसुक ने किया था? तो साथियों हेलोग्राफ का प्रयोग कितने ईस्वी में सर्वप्रथम वाई.एन. डेनिसुक ने इसका प्रयोग साथियों सर्वप्रथम 1962 ईस्वी में इसका प्रयोग किया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 सूर्य का अधिकांश भाग किसका बना होता है? तो साथियों सूर्य का अधिकांश भाग 71% हाइड्रोजन का बना होता है और 29% हीलियम का बना होता है। ये भी साथियों याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सूर्य का अधिकांश भाग हाइड्रोजन का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 हाइड्रोजन बम का आविष्कार कितने ईस्वी में किया गया? हाइड्रोजन बम का आविष्कार कितने ईस्वी में किया गया? हाइड्रोजन बम का आविष्कार 1952 ईस्वी में किया गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 मानव शरीर के अंदर के भाग को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? मानव शरीर के अंदर के भाग को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो साथियों मानव शरीर के अंदर के भाग को देखने के लिए इंडोस्कोप यंत्र का प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर
ए हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, पृथ्वी पर कितना प्रतिशत भूपटल पर ऑक्सीजन मिलता है? तो साज पृथ्वी पर 46.60% भूपटल पर ऑक्सीजन मिलता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, कानूने हुमायूनी पुस्तक के लेखक कौन है? कानूने हुमायूनी पुस्तक के लेखक कौन है? तो साथ में इसके पुस्तक के लेखक खोद मीर हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, साथ में याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, कितनी ईस्वी में जॉर्ज ऑकलैंड के द्वारा बंगाल में जूट मिल की स्थापना की गई? कितनी ईस्वी में जॉर्ज ऑकलैंड के द्वारा जूट मिल की स्थापना की गई? तो साथ में याद रखना 1855 ईस्वी में जॉर्ज ऑकलैंड के द्वारा बंगाल में जूट मिल की स्थापना की गई। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, 1727 ईस्वी से लेकर 1739 ईस्वी में बंगाल का नवाब कौन था? 1727 ईस्वी से लेकर 1739 ईस्वी में बंगाल का नवाब कौन था? तो साथ में सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, परमहंस मंडली संगठन की स्थापना कब हुई? परमहंस मंडली संगठन की स्थापना कब हुई? तो याद रखना इसकी स्थापना 1840 ईस्वी को हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, राधा स्वामी शतरंग संगठन की स्थापना कहाँ हुई? राधा स्वामी शतरंग संगठन की स्थापना साथियों उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में इसकी स्थापना हुई थी, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, सर्वप्रथम शिक्षा आयोग में कितने वर्षों तक बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के सिद्धांत को स्वीकार किया गया था? सर्वप्रथम शिक्षा आयोग में कितनी ईस्वी के कितने वर्षों तक बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के सिद्धांत को अपनाया गया? तो साथियों 11 वर्ष के बच्चों को अपनाया गया था, याद रखना। 11 वर्ष के बच्चों के लिए ये योजना अपनाई गई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 19, बड़ौदा बैंक साथियों बड़ौदा प्रथम राज्य था जिसने कितनी ईस्वी में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के सिद्धांत को अपनाया गया था? बड़ौदा प्रथम राज्य था जिसने कितने ईस्वी में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा को सिद्धांत को अपनाया था? तो याद रखना साथियों 1905 ईस्वी में अपनाया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, अजीत सिंह ने किस नगर में अंजुमने मोहिब्बने वतन नामक एक संस्था की स्थापना की एवं भारत माता के नाम से अखबार छपवाया? तो साथियों अजीत सिंह ने साथियों लाहौर में अंजुमने मोहिब्बने नामक एक संस्था की स्थापना की एवं भारत माता के नाम से अखबार छपवाया, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, कितनी ईस्वी में कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन कितनी ईस्वी में किया गया? कितनी ईस्वी में कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन किया गया? तो साथियों ये 1905 ईस्वी में किया गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, साथियों याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, बंगाल में राष्ट्रीय शिक्षा की स्थापना कब की गई? यानी किसके द्वारा की गई? बंगाल में राष्ट्रीय शिक्षा की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो याद रखना साथियों गुरुदास बनर्जी के द्वारा इसकी स्थापना की गई। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर कौन सा ग्रह स्थित है? तो साथियों सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर स्थित ग्रह वरुण है।
ये ग्रह सबसे ठंडा ग्रह है, ये भी याद रखना। और सबसे गर्म ग्रह साथियों शुक्र है, याद रखना। शुक्र पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह स्थित है, याद रखना। और सबसे साथियों चमकीला ग्रह शुक्र है, ये भी याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, भीमताल झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो साथियों भारत के उत्तराखंड राज्य में भीमताल झील स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों बी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, जोग प्रपात की ऊंचाई कितने किलोमीटर की है? साथियों यहाँ पर हाइट पूछी गई है। तो साथियों जोग प्रपात की ऊंचाई 225 मीटर की है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, चूलिया जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? साथियों चूलिया जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? तो साथियों भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, ये भी याद रखना। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य साथियों कौन है, ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, देश का औसतन धरातल तापमान कितना डिग्री सेल्सियस है? देश का औसतन धरातल तापमान कितने डिग्री सेल्सियस है? तो याद रखना 21.9 डिग्री सेल्सियस या ये धरातल तापमान है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, जस्ता उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो साथियों जस्ता के उत्पादन में भारत का स्थान 7वां है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 29, मथुरा तेल शोधक कारखाना भारत के किस राज्य में स्थित है? मथुरा तेल शोधक कारखाना भारत के उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में स्थित है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों उत्तर प्रदेश के मथुरा शहर में स्थित है। साथियों मथुरा तेल शोधक कारखाना उत्तर प्रदेश के मथुरा शहर में स्थित है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, सरकार ने कितने ईस्वी में श्री बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में एक समिति की गठन किया? तो साथियों ये आपके 1957 ईस्वी में की थी, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 31, महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के संबंध में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों में संबंध में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? तो साथियों अनुच्छेद आर्टिकल 371 में दिए गए हैं, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, गोवा राज्य के संबंध में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? गोवा राज्य के संबंध में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? तो साथियों आर्टिकल 371 आई में दिए गए हैं, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, साथियों याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, दिल्ली वाल के सिक्के किसके शासनकाल में चलाए गए? साथियों दिल्ली वाल के सिक्के किसके शासनकाल में चलाए गए? तो याद रखना मोहम्मद गौरी के शासनकाल में दिल्ली वाल के सिक्के चलाए गए, साथियों याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, टका पीतल आदल ये सिक्के किसके शासनकाल में चलाए गए? तो साथियों टका पीतल आदल के सिक्के इल्तुतमिश के शासनकाल में चलाए गए। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, चिश्ती सिलसिले के संस्थापक कौन थे? तो साथियों चिश्ती सिलसिले के संस्थापक शेख मोहिउद्दीन चिश्ती थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों ए हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, गुरु हरगोविंद सिंह सिख के कौन से गुरु थे? तो साथियों गुरु हरगोविंद सिंह सिखों के ये 6वें गुरु थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, साथियों उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीट कितनी है? साथियों यहाँ पर राज्यसभा सीट पूछी गई हैं। तो उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीट 31 सीट हैं, याद रखना। और विधानसभा सीट
80 सीट हैं, यह भी याद रखना। आदि साथियों राज्यसभा सीट 31 सीट हैं, लोकसभा सीट साथियों 80 सीट हैं और विधानसभा सीट 403 उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीट हैं, याद रखना। और विधान परिषद की सीट उत्तर प्रदेश में साथियों 99 हैं, यह भी याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों बी हो जाएगा। आज के सेशन में वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट साथियों 37 क्वेश्चन थे। सेशन पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।